कैसे एक संत बना उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा। भारतीय राजनीति में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। एक साधु जो मंदिर की परंपराओं और धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहता है, अचानक देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है और फिर कुछ ही वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है एक ऐसी शख्सियत की जो देखते ही देखते प्रदेश का पूरा नक्शा ही बदल दिया। वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, तब भाजपा की प्रचंड जीत ने पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन उससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब मुख्यमंत्री पद के लिए तमाम चर्चित नामों को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी गई। उस समय बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि यह फैसला आने वाले वर्षों में भाजपा की राजनीति, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को गहराई से प्रभावित करेगा। दोस्तों, आज योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वे भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। उनके समर्थक उन्हें सख्त प्रशासक, हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली चेहरे और विकास पुरुष के रूप में देखते हैं, जबकि उनके आलोचक उनकी नीतियों और राजनीतिक शैली पर लगातार सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट का जीवन किसी राजनीतिक परिवार से शुरू नहीं हुआ था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कर्मचारी थे और परिवार सामान्य ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाद में उन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक की पढ़ाई की। छात्र जीवन में ही उनमें नेतृत्व क्षमता दिखाई देने लगी। यही वह समय था जब वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP के संपर्क में आए। राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि छात्र संघ चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। भले ही वे चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें संगठन और राजनीति की बारीकियां समझने का अवसर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात गोरख मठ के महंत अवैधनाथ से हुई। यह मुलाकात उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बन गए। दोस्तों, गोरखनाथ मठ केवल धार्मिक संस्था नहीं है, इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजधानी पर दशकों से प्रभाव रहा है। महंत दिग्विजय नाथ और बाद में महंत अवैधनाथ ने हिंदुत्व आधारित राजनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम मंदिर आंदोलन के दौर में गौरक्ष पीठ राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बनी। योगी आदित्यनाथ इसी परंपरा के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय भागीदारी शुरू की। यहीं से उनका राजनीतिक व्यक्तित्व आकार लेने लगा। दोस्तों, 1998 का लोकसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के जीवन का निर्णायक मोड़ था। महंत अवैधनाथ ने उन्हें गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाया। उस समय उनकी उम्र केवल 26 वर्ष थी। उन्होंने चुनाव जीता और देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। इसके बाद लगातार 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी वे लोकसभा चुनाव जीतते रहे। 5 बार सांसद बनने का अर्थ केवल चुनावी सफलता नहीं था, बल्कि जनता के बीच गहरी पकड़ का प्रमाण भी था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार उनका जनता दरबार रहा। गोरखनाथ मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते थे। प्रशासनिक, सामाजिक, व्यक्तिगत मुद्दों के समाधान के लिए लोग सीधे योगी से संपर्क करते थे। इस व्यवस्था ने उन्हें जनता से सीधे जोड़ दिया। यही कारण था कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती गई। वहीं वर्ष 2000 के दशक में योगी आदित्यनाथ
हिंदुत्व की राजनीति के आक्रामक चेहरे के रूप में उभरे। उनके भाषण, संगठनात्मक गतिविधियां और सांस्कृतिक मुद्दों पर स्पष्ट रूप से उन्हें भाजपा के अन्य नेताओं से अलग पहचान दिला रहे थे। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठन के माध्यम से युवाओं के बीच प्रभाव बढ़ाया। पूर्वांचल में उनका जनाधार तेजी से विकसित होने लगा। वर्ष 2017 का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। भाजपा ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, केंद्र सरकार की योजनाओं और सामाजिक समीकरणों के सहारे चुनावी रणनीति तैयार की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बनाकर मैदान में थे, जबकि बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही थी। लेकिन परिणामों ने सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। भाजपा ने 312 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल की। अब बारी आती है मुख्यमंत्री की तलाश। इतनी बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई नाम चर्चा में थे। पहला था मनोज सिन्हा, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य, तीसरा राजनाथ सिंह, चौथा दिनेश शर्मा और पांचवा योगी आदित्यनाथ। मीडिया रिपोर्ट में मनोज सिन्हा को सबसे मजबूत दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन भाजपा नेतृत्व का फैसला अलग था। वहीं दूसरी ओर चुनावी परिणामों के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लौट चुके थे। उन्हें विदेश यात्रा का प्रस्ताव भी मिला था। फिर अचानक दिल्ली से संदेश आया, पहले सुषमा स्वराज का फोन और बाद में अमित शाह का संदेश। दिल्ली पहुंचने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। यह सामान्य राजनीतिक बैठक नहीं थी। 18 मार्च 2017 की सुबह दिल्ली में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। यहीं उन्हें बताया गया कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। कहा जाता है योगी स्वयं भी इस निर्णय से आश्चर्यचकित थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाने का मन बना लिया था। यह सवाल आज भी राजनीतिक विश्लेषण का विषय बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला, मजबूत जनाधार। योगी का पूर्वांचल में व्यापक प्रभाव था। दूसरा, हिंदुत्व का प्रतीक। वे भाजपा के वैचारिक एजेंडे को मजबूत करने वाले नेता माने जाते थे। तीसरा, संगठन की स्वीकार्यता। आरएसएस और भाजपा संगठन दोनों में उनकी स्वीकार्यता थी। चौथा था युवा नेतृत्व। 44 वर्ष की उम्र में वे अपेक्षाकृत युवा नेता थे। पांचवा था राष्ट्रीय क्षमता। भाजपा को उनमें भविष्य का बड़ा राष्ट्रीय चेहरा दिखाई देता था। मुख्यमंत्री बनने के बाद बदला उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने शुरुआत से ही कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। अपराध और माफियाओं पर कार्रवाई। राज्य में माफिया और अपराधियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए गए। सरकार का दावा था कि कानून का राज स्थापित किया जा रहा है। विपक्ष ने इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बताया, लेकिन राजनीतिक रूप से यह रणनीति भाजपा के लिए लाभकारी साबित हुई। अब आता है बुलडोजर राजनीति। योगी सरकार की सबसे चर्चित पहचान बुलडोजर मॉडल बनी। अवैध निर्माण और माफियाओं की संपत्ति पर कार्रवाई को सरकार ने कानून व्यवस्था से जोड़ा। धीरे धीरे बुलडोजर योगी सरकार का राजनीतिक प्रतीक बन गया। वहीं विकास मॉडल की राजनीति। योगी सरकार ने विकास परियोजना पर भी जोर दिया। प्रमुख परियोजनाओं में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, जेवर एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर और मेडिकल कॉलेज विस्तार। सरकार ने इन्हें नए उत्तर प्रदेश की पहचान बताया। अब बात आती है वर्ष 2018 और 2023 के निवेश सम्मेलनों ने उत्तर प्रदेश को निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। सरकार का दावा रहा कि लाखों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर नई नीतियां बनाई गई। अयोध्या से काशी तक योगी सरकार के दौर में धार्मिक पर्यटन को अभूतपूर्व महत्व मिला। अयोध्या राम मंदिर निर्माण ने अयोध्या को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना ने वाराणसी को नया स्वरूप दिया। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव योगी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसान मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला कर रहा था। इसके बावजूद भाजपा ने दोबारा बहुमत हासिल किया। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में दुर्लभ घटना थी। राष्ट्रीय राजनीति में योगी का बढ़ता कद।
आज योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। वे विभिन्न राज्यों के चुनाव प्रचार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ जुटती है। यह प्रश्न अक्सर राजनीति चर्चाओं में उठता है। हालांकि भाजपा का वर्तमान नेतृत्व नरेंद्र मोदी के आसपास केंद्रित है, लेकिन भविष्य की संभावनाओं में योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उनकी लोकप्रियता, प्रशासनिक अनुभव और वैचारिक पहचान उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा लगातार योगी सरकार की आलोचना करती रही है, लेकिन विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह योगी की लोकप्रियता का प्रभावी मुलाकात कैसे करे। दोस्तों, गोरखपुर में बैठे योगी आदित्यनाथ को आया अमित शाह का फोन। केवल एक राजनीतिक संदेश नहीं था, वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए युग की शुरुआत का संकेत था। वर्ष 2017 में लिया गया यह निर्णय आज भी भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने समर्थकों के बीच एक ऐसे नेता की छवि बनाई जो प्रशासनिक शक्ति, हिंदुत्व, विकास और राजनीतिक संगठन क्षमता का मिश्रण है। दोस्तों, चाहे कोई उनके पक्ष में हो या विरोध में, यह स्वीकार करना होगा कि योगी आदित्यनाथ 21वीं सदी की भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका उदय केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समीकरणों का प्रतिबिंब भी है। दोस्तों, यह पूरी कहानी केवल एक व्यक्ति के सत्ता तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस विचार की यात्रा है जिसमें संकल्प, अनुशासन और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेने की क्षमता शामिल है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर एक बात का उदाहरण है कि भारतीय राजनीति में नेतृत्व केवल पदों से नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े संघर्ष और जनता के विश्वास से बनता है। गोरखपुर की गलियों से लेकर लखनऊ के सत्ता तक, केंद्र तक उनका सफर बताता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। वहीं उनकी छवि समर्थकों के लिए दृढ़ नेतृत्व और कठोर निर्णयों का प्रतीक रही। वहीं दूसरी ओर आलोचकों के लिए यह एक अलग बहस का विषय बनती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अनुशासन और राजनीतिक संदेशों के स्तर पर एक बड़ा बदलाव उनकी कार्यशैली के साथ जुड़ा है। समय के साथ यह भी स्पष्ट हुआ कि राजनीति में अस्थायित्व केवल लोकप्रियता से नहीं, बल्कि निर्णयों के प्रभाव से तय होता है। आज योगी आदित्यनाथ का नाम केवल एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक शैली के रूप में देखा जाता है, जिसका असर सीमाओं से बाहर तक महसूस किया जाता है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि राजनीति में किस्मत उसी का साथ देती है जो मौके को पहचान कर उसे निर्णय में बदल देता है। और अंत में यही सबसे कठोर सत्य बनकर सामने आता है, राजनीति में नाम बड़े होने से नहीं, काम का असर बड़े होने से इतिहास बनता है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।